get the enjoy and get a lot of knowledge in my videos. Please watch full video. I will teach you with zero level and with concept. Dear students, good evening. How are you? I am also fine. Thank you so much. प्रिय साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे साथ आइए और देखिए, प्रत्येक वीडियो में एक जीरो लेवल से हम आपको पढ़ाते हैं, कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हुए किसी भी टॉपिक के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन। तो आज का वीडियो है ये वर्ब के बारे में। वर्ब का फर्स्ट काइंड, जैसा कि डिस्क्रिप्शन करते हुए मैंने बताया, हाउ मेनी देयर आर काइंड्स ऑफ वर्ब। उसी के अकॉर्डिंग में फर्स्ट टॉपिक आपका है कॉन्जुगेशन वर्ब। व्हाट इज कॉन्जुगेशन वर्ब? हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया रूप संयोजन। इट टेक द प्लेस टू एक्सप्रेस द टेंस, मूड, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल। सो कॉन्जुगेशन वर्ब के अंतर्गत सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। हमेशा टेंस और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग में वर्ब का यूज होता है। देखिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, जैसा कि यहाँ शो किया जा रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन वर्ब, क्रिया रूप संयोजन। ठीक है ना, समझ लिया? ध्यान रहे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब लगाएं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वही वर्ब लगाएं। किसके अकॉर्डिंग में? टेंस के अकॉर्डिंग में। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में वर्ब का यूज किया जाएगा। हियर सम एग्जांपल्स। I am 42 years old। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में I के साथ में am का प्रयोग होता है, अतः ये I के साथ में am का एग्रीमेंट है। क्रिया का संयोजन किया गया है सब्जेक्ट के साथ में। हमेशा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में I के साथ am ही लगता है, तो यहाँ am, I और am का एग्रीमेंट है। ओके, नेक्स्ट, ही इज वॉकिंग इन द रिवर। ही के साथ में क्या लगता है? प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग होता है। ठीक है ना? यू के साथ में आर का प्रयोग होता है और आई के साथ में हमेशा एम बी की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना? ही के साथ हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब में एस या एस लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ जैसे ही के साथ मेन वर्ब में आई ई एस लगा हुआ है, यहाँ क्रिया का संयोजन हो रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्प का प्रयोग होगा। लाइकली दैट दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया गया है? हैव का प्रयोग होगा। वर्ब कौन सी लगाई गई है? प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसी प्रकार से देखिए फ्यूचर टेंस में
आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग होता है, शेष अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी बी के साथ में शेल लगाई गई है। ये हुआ आपका सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जो कॉन्जुगेशन वर्ब के अंतर्गत आता है, जिसको हम क्रिया रूप संयोजन कहते हैं। हमेशा टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में किस टेंस का सेंटेंस है, उसकी वर्ब कौन सी है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अतः इस कॉन्जुगेशन वर्ब के अंतर्गत हमने आपको इस वीडियो में वर्ब का फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट टॉपिक कॉन्जुगेशन के बारे में बताया। जुड़े रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक। वीडियो को फुल वॉच करने के बाद प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्रम से प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हुए निरंतर आगे को ग्रामर में हम लोग बढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक की पूरी जानकारी यानी फुल जानकारी हम आपको देंगे। किसी भी टॉपिक के बारे में फुल जानकारी न करने से उस टॉपिक को नहीं समझा जा सकता है और न उसको ग्रामर कहा जा सकता है। ग्रामर का मतलब होता है कि ग्रामर में जो भी टॉपिक्स हैं उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करना। हवाई फार नहीं किए जाते हैं, यानी किसी भी रेत के ऊपर दीवार लगाने से कोई मतलब नहीं रहता है, कभी भी वो दीवार धराशायी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से आपका ये ग्रामर है। ग्रामर को कंप्लीटली समझने के लिए उसके प्रत्येक टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए, प्रत्येक टॉपिक की पूरी जानकारी लेना चाहिए। तो हम पढ़ाते हैं एक 0 लेवल से विद कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।